नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये साहिर साहब के नगमे हैं, उनके बीच में शेर हैं। साहिर साहब के गीत, शायरी जो मैसेज देती है। काजल फिल्म के ये नगमे रफी साहब ने गाए और रवि साहब का संगीत। दोस्तों, साहिर साहब ने वो नगमे लिखे कि फिल्मी दुनिया में बाहर ला दी, और तमाम जो गीतकार थे उस वक्त उन लोगों ने भी। इसलिए उस दौर के नगमे आज भी याद किए जाते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। कई नगमे लिखे साहिर साहब ने जो अलग अलग सिंगर्स ने गाए। रफी साहब ने, महेंद्र कपूर साहब ने, मुकेश जी ने, लता जी ने, आशा जी ने, जिसमें फलसफा रहा, फिलॉसफी रही। रफी साहब का गीत कौन भूल सकता है, बस्ती बस्ती, रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का। मदन मोहन साहब का संगीत, आशा जी का वक्त का आगे भी जाने न तू, और वो ना मुंह छुपा के जियो, हमराज का फिलॉसफी, जिंदगी जीने की प्रेरणा। साहिर साहब, संगीतकार रवि और रफी साहब का खूब साथ रहा। साहिर साहब तो अक्सर प्रोड्यूसर से कहते थे कि अगर शायरी मेरी ले रहे हैं तो रवि साहब का संगीत ले लीजिए। फिर उसमें आवाजें अलग अलग सिंगर्स की हुआ करती थी। बी आर चोपड़ा साहब की ज्यादातर महेंद्र कपूर गाते थे, जरूरत पड़ी तो रफी साहब ने भी गाए, लेकिन ज्यादातर गीत रफी साहब ने गाए मेल सिंगर में, क्योंकि संगीतकार रवि रफी साहब को कभी नहीं छोड़ते थे। वो उनके फेवरेट सिंगर थे और सबके। दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है उसमें मैं जिक्र करूंगा उस नगमे का जो हम सबको सुनना चाहिए एक बार कम से कम, और हो सके तो जितना सुने। फलसफा है, फिलॉसफी लिखी है साहिर साहब ने, रफी साहब ने गाया, संगीतकार रवि। दोस्तों, ये गीत जीने की प्रेरणा देता है, उम्मीद, ये हमें जरूर सुनना चाहिए। क्या आपने सुना है? तो संगीतकार रवि और साहिर साहब का साथ मेरे ख्याल से गुमराह फिल्म से हुआ 1963 में। और भी फिल्में आई, आज और कल, प्यार का बंधन। एक साल में 3 फिल्में इन दोनों के साथ में, साहिर साहब और रवि साहब की। अलग अलग सिंगर्स, जैसे मैंने आपको बताया, मेल में महेंद्र कपूर साहब भी और रफी साहब। आज और कल में एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं, ये वादियां। दोस्तों, फिर उसके बाद साहिर साहब का और रवि साहब का साथ हो गया, और रफी साहब, काजल, नीलकमल, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में, दो कलियां। आज मैं जिस फिल्म का जिक्र कर रहा हूं वो 1965 में आई। उस फिल्म का नाम रहा बहू बेटी। जी हाँ, अशोक कुमार साहब, जॉय मुखर्जी, माला सिन्हा, सुलोचना जी और महमूद साहब। इसमें संगीत दिया संगीतकार रवि ने एक बार फिर से, और नगमे लिखे साहिर साहब ने। टी प्रकाश राव साहब ने शायद इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह फिल्म, जॉय मुखर्जी का उसमें कम रोल है, ज्यादा रोल नहीं है, बहुत बाद में एंट्री होती है, लेकिन माला सिन्हा और अशोक कुमार साहब की फिल्म है। अशोक कुमार और साहब और माला सिन्हा जी ने कई फिल्मों में साथ काम किया। गुमराह में हीरो हीरोइन भी रहे वो, फिर माला जी उनकी बहू भी बनी, बेटी भी बनी, बहुत सारी फिल्में हैं। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है हमें कमेंट्स करके बताइएगा। खैर, वापस लौटते हैं बहू बेटी पर। बहू बेटी के नगमे अगर आपने सुने हो, क्या नगमे हैं साहब, एक से बढ़कर एक नगमे हैं। सब में शामिल हो मगर, और महमूद साहब पर भी गीत है। रंगीन फिजा एक गीत है, महेंद्र कपूर साहब ने गाया है, जॉय मुखर्जी साहब के लिए इसमें। और भारत माँ की आग के तारों, और एक करवा चौथ पर एक गीत है। सारे नगमे अच्छे हैं। ना सता तो मेरा जी ना जला तो फिजा है, आ जाके मेरा भारत माँ की आँख के तारे, नन्ही मुन्नी राज दुलारी, आज करवा चौथ सखी रे, मांगल सुख दाता। शामिल हो मगर सबसे जुदा लग। लेकिन इस फिल्म में एक नगमा है, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। क्या आपने सुना है? जो रफी साहब ने गाया है, रफी साहब ने वो भी गाया है, सब में शामिल हो, क्या शायरी है उसकी। सिर्फ हमसे नहीं, खुद से भी खफा लगती हो। लेकिन इसी फिल्म में एक गीत है जो जीने की उम्मीद देता है, और वो गीत है, वो नगमा है, जियो तो ऐसे जियो कि जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। दोस्तों, ये साहिर साहब का कमाल है, रवि साहब का संगीत है,
और रफ़ी साहब के अलावा कौन गा सकता है। इसमें स्पेस बहुत कम है सांस लेने की, लेकिन रफ़ी साहब ने क्या खूब गाया है। मुश्किल गाना है। और जॉय मुखर्जी साहब के लिए तो रफ़ी साहब भी गाते थे, 90% गाने उन्होंने ही गाए, तो उनमें से एक ये नगमा रहा। ये गीत अगर आपने फिल्म देखी हो तो विडो रीमैरिज पर है। अशोक कुमार साहब शादी करना चाहते हैं डबल से, दोबारा से, माला सिन्हा जी की। उनके बेटे नहीं रहते, फिर जॉय मुखर्जी इसमें आते हैं। और इस गीत को जॉय मुखर्जी गा रहे हैं माला सिन्हा के लिए। पूरी एक पिकनिक का सीन है और गा रहे हैं, जियो तो ऐसे जियो, जहां मैं आके जहां से खिंचे खिंचे ना रहो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें आस बुझ जाए। ये वही साहिल लुधियानवी हैं जो फलसफा देते हैं, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। यह भी वो उसी तरह का नगमा है, जियो तो ऐसे जियो। इस गीत को अगर आप पूरा सुनेंगे, संगीत तो है ही जबरदस्त, लिखा तो खैर साहिर साहब ने, रफ़ी साहब ने किया गया, उसकी मैं क्या तारीफ करूं। लेकिन जब इस नगमे को आप सुनेंगे, फिल्म आपने देखी है नहीं देखी, लेकिन इस नगमे को हम जब भी सुनते हैं तो हमें उम्मीद नजर आती है। और इतना पुराना है गीत 1965 का, आज भी उतना ही प्रासंगिक है दोस्तों। जीने की उम्मीद जगाता है कि ऐसे जियो कि सब तुम्हारा हो, जब जाओ तो फिर कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ छोड़ दो। लेकिन जब तक दुनिया में हो खुशी से रहो। गम तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन हिम्मत और हौसले से जियो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कहने का यही मतलब है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारे, एक राज के दुनिया न जिसको जिंदगी ही नहीं, जिसमें आस बुझ जैसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। जिंदगी की घुटन जिंदगी की कातिल के मुड़ता हुआ जिंदगी का धारा। मैंने आपसे ये बात इसलिए शेयर की क्योंकि ये गीत बहुत कम रफ़ी साहब या साहिर साहब, बस रवि साहब के जितने गीत आते हैं, काजल फिल्म के हों, नील कमल के हों, भरोसा के हों। भरोसा में तो खैर साहिर साहब ने गीत नहीं लिखे थे, लेकिन रवि साहब और रफ़ी साहब का। और भी फिल्में हैं, वक्त का टाइटल सॉन्ग, लेकिन ये नगमा इतना सुनाई नहीं देता जितना इसमें दोस्तों दम है। क्या ये गीत आपने सुना है? लाजमी सी बात है कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन नहीं सुना तो इसे जरूर सुनिए, जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अद्भुत रचना है साहिल लुधियानवी, मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीतकार रवि जी की। तो आज मैंने सोचा कि आपसे ये बात साझा करूं। मैं ये गीत सुन रहा था, वैसे बहू बेटी के सारे ही नगमे अच्छे हैं, लेकिन ये गीत क्योंकि फलसफा है, इसमें आस है, उम्मीद है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपसे इस बात को शेयर करूं। आपकी क्या यादें जुड़ी हैं इस फिल्म से? क्या आपने ये फिल्म देखी है? और कौन सा गीत है जो आपको याद आता है, जो जिंदगी के मायने सिखा देता है, जिसे साहिर साहब ने लिखा हो, रफ़ी साहब ने गाया हो और संगीतकार रवि ने संगीत दिया हो? तो आज हमने इस गीत के जरिए इन महान हस्तियों को याद किया, उस फिल्म को याद किया, बहू बेटी को, जो 1965 में आई थी। और बहुत से नगमे हैं, साहिर साहब की तो शायरी ऐसी ही रही है जो मीनिंगफुल रही है, चाहे वो किसी भी सिंगर ने गाया हो या किसी भी संगीतकार का संगीत हो, वो एक लंबी लिस्ट है। तो ये गीत आपके जहन में गूंजता रहे, इसे सुनिए, वक्त मिले तो। अब मैं जाता हूं, कुछ और लेकर आऊंगा आपके लिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।